All right. ठीक है. In the meantime, others are joining. हाँ, अब ये चीज काम कर रही है. ठीक है. हाँ, नहीं वो the tablet with which I connected somehow it stopped responding. तो सबसे पहले तो रिस्टार्ट करके देख लेना चाहिए. And that is what works always. All right. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में different hybridizations discuss कर ली थी. sp, sp2, sp3 and then the controversial d orbital hybridization also we understood. And based on that मैंने आप लोगों को थोड़ा सा idea दिया था about how to work with the understanding the shapes of molecules, right? So let's say if you have a certain compound like this, and इसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो आपका क्या आंसर रहेगा? नहीं, it's not a copy paste of previous problem. So don't be in a rush to answer. Do analyze before you are giving the answer. It's not the same. It's slightly different. हाँ, मैं करता हूँ हार्दिक. I will take a couple of examples on that. बताओ जरा आंसर क्या रहेगा इसमें? प्लेनर और नॉन प्लेनर. So I'm getting a mixed response. Okay. The correct answer is yes, it will be planar. ठीक है, कैसे जज करेंगे यहाँ पे आप नोटिस करना. लाइक ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. ठीक है. अब अगेन इसको हम लोग z एक्सेस मान लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को, राइट? इफ वी टेक दिस इनटू अकाउंट, सो यहाँ पर pz एंड pz हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, राइट? इफ आई एम अज्यूमिंग दिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, तो ये pz हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. क्या प्योर रहेंगे? यहाँ पर px प्योर रहेगा एज वेल एज py प्योर रहेगा. यहाँ पर भी px प्योर रहेगा, यहाँ पर py प्योर रहेगा. अच्छा, अब इनके बीच में किसका बीच में पाई बॉन्ड बनाने का मन है आपका? px px या py py, किसके बीच में बनाने का मन है? ये जो इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में से px px के बीच में बना लेते हैं. ठीक है, तो px px के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेते हैं. तो दैट मीन्स अब ये py विल मेक पाई बॉन्ड विद द लेफ्ट वाले का py, राइट? यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? x एंड z, यानी कि ये जो फ्लोरीन रहेंगे वो xz प्लेन में रहेंगे. एंड द सेम थिंग हैपेंस ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज अगर इसका py ऑर्बिटल है और पाई बॉन्ड बनाना है तो वो इसके py के साथ ही पाई बॉन्ड बना पाएगा, लैटरल ओवरलैप कर पाएगा. तो कौन से p हाइब्रिडाइज होंगे? x एंड z, एंड दैट मीन्स
दैट ये वाले जो फ्लोरीन रहेंगे ये भी एग्जैक्ट प्लेन में ही रहेंगे, राइट। सो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका एग्जैक्ट प्लेन में रहेगा। दैट मीन्स इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, अनलाइक द एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास जहां पर आपने देखा था कि एक एग्जैक्ट प्लेन में आ रहा था तो एक वाईजेड प्लेन में आ रहा था। So that is why the answer will be yes, it will be in the same plane. ठीक है, कैसे आंसर करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, राइट। इट्स अ सीरीज ऑफ चॉइस एंड कंस्ट्रेंट्स दैट हैपेंड, राइट। व्हाट वाज द फर्स्ट चॉइस? द फर्स्ट चॉइस दैट आई मेड वाज दैट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो उस चॉइस के बाद में यहाँ पर इनके pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, ये फिक्स हो गया। व्हाई? बिकॉज अलोंग द z एक्सिस इनके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, राइट। अब इनका pz हाइब्रिडाइज होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इनके कौन से p ऑर्बिटल प्योर रहने वाले हैं? px एंड py। देन आई टुक द सेकंड चॉइस कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो px और px के बीच में बन रहा है। दैट वाज द सेकंड चॉइस व्हिच आई टुक। तो आफ्टर आई टुक दैट चॉइस, तो व्हाट बिकेम द कंस्ट्रेंट कि अगर सेकेंड और थर्ड कार्बन जो है उनके बीच में पाई बॉन्ड px यूज करके बन रहा है, तो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में py यूज करके बनेगा, क्योंकि इसका सिर्फ py ही बचा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ में भी py ही पाई बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइज क्या होंगे इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ कार्बन? px एंड pz इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये जो फ्लोरीन रहेंगे ये एग्जैक्ट प्लेन में रहेंगे, यहाँ पे भी एग्जैक्ट प्लेन में, ठीक है। You could have answered it via VSCPR also, but then like you would not have been sure in terms of planar, क्योंकि VSCPR से आपने देखा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसमें you ended up answering incorrectly, क्योंकि VSCPR से आप प्लेनर बता रहे थे, बट पिछले वाले केस में जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था उसमें नॉन प्लेनर आंसर आ गया था, ठीक है। सो VBT is going to help you answer in such cases. All right. Now, before we move forward, मैं एक दो एग्जाम्पल और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। I2Cl6, ठीक है। इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करना द वे इन विच लोएस्ट स्ट्रक्चर में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज मे बी यू वुड नॉट बी एबल टू टेक एन अटेम्प्ट एट द लोएस्ट स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट गो। ये इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे दो ICl3 थे, ठीक है। एंड देन डेटिव बॉन्ड यूज करके ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने याद हो तो स्टार्टिंग की क्लासेस में एक Al2Cl6 का भी देखा था। सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट। सो इट्स अ डायमर ऑफ ICl3, यानी कि दो ICl3 की यूनिट्स कंबाइन होके इस तरीके से I2Cl6 बना रहे हैं। हाँ, तो अब इतना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, and after giving this much piece of information I am asking you to comment on the hybridization of iodine atoms and shape of molecule। बताओ जरा कितना समझ में आया आपको? इतने इंफॉर्मेशन के बाद में कितना कर सकते हो? लेट्स सी।
आप लोगों का? किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया अभी तक तो। फाइनली एक साहिल ने और यश ने हाइब्रिडाइजेशन का सही आंसर दिया है। हाँ, पूर्णा ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है। गुड। सो आप यहाँ पे नोटिस करो ना, आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, राइट, एंड इसके अलावा 4 और रहेंगे, राइट। ये तो डेटिव बॉन्ड की तरह आ रहा है, तो इफ आई आस्क यू द स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर ऑफ आयोडीन, तो ये कितना रहेगा? यहाँ पर आप नोटिस करोगे 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट, एंड 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से अरेंज रहेंगे, यहाँ पे नोटिस करना, ये आयोडीन के अराउंड, ठीक है, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, एंड इन द सेम प्लेन यू हैव दीज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सिमिलरली यू हैव अनदर आयोडीन, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, एंड इन द सेम प्लेन यू हैव 4 क्लोरीन, एज इन 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये आपने क्लोरीन क्लोरीन को प्लेस कर दिया, राइट। ये डेटा बॉन्ड की तरह शो करना है तो शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंटायरली अ प्लेनर मॉलिक्यूल with all the 8 atoms in the same plane. So it's a planar molecule with both iodine sp3d2 hybridized. डेटिव बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है बस, और क्या है? समझ में आया ये? बोलो साहिल। में मींस आइडेंटिकल पोजीशंस रहती है, तो हम लोग लोन पेयर को तो इक्वेटोरियल पे भी तो रख सकते हैं। नहीं, पहले तो ये ध्यान रखो कि ऑक्टाहेड्रल में देयर इज नो इक्वेटोरियल, देयर इज नो एक्शन, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये जब मैंने आयोडीन सिर्फ इंडिकेट करने के लिए मैंने सिर्फ बोला था। हाँ, मतलब ये स्टार्ट मैंने करा, चलो ये 6 पोजीशंस है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी लोन पेयर प्लेस कर सकते हो, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब आपने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे लोन पेयर प्लेस कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब पहला लोन पेयर यहाँ प्लेस किया, तो दूसरा लोन पेयर आप 90 डिग्री पे तो नहीं प्लेस करोगे, राइट। रिपल्शन कम करने के लिए आप ऑपोजिट ही प्लेस यस, करोगे, अपोजिट 180 डिग्री। राइट। तो ये फिर चारों क्लोरीन सेम प्लेन में आ गए, है ना, ये वाला प्लेन हो गया ना। ओके सर, ओके, आई गॉट इट। यस, समझ गया। समझ गए, ऑलराइट। हाँ, क्लोरीन का ऑक्टेट है ना, बिल्कुल है, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में like you also understand Al2Cl6 also, and इसमें I would like to bring to your notice a concept of vacant orbital hybridization. So it is not really a concept,
This is actually something which I had mentioned in the beginning जब हम लोग hybridization का discussion कर रहे थे, that it is the orbitals which undergo hybridization, not the electrons. So even if you have unpaired or half filled or full filled or vacant orbital, they can undergo hybridization. कैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, जब हम ये Al2Cl6 का एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से रहेगा जैसे ऊपर था, ठीक है। ये इस तरीके से इसका लुईस स्ट्रक्चर रहता है, राइट। सो इसमें अगर आप नोटिस करोगे एल्यूमिनियम के साथ में, राइट, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, राइट। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, right? Even if like it goes in the excited state configuration, ठीक है, तब भी what will happen, it will still have a vacant p electron, sorry, p orbital, ठीक है। and now यहाँ पर you can like do a count of the hybridization, like steric number कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 सिग्मा बॉन्ड है and there are no lone pair, right? So steric number 4 आ रहा है, मतलब sp3 hybridization है, right? sp3 hybridization है तो यहाँ पर even the vacant orbital is undergoing hybridization. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में है ये, even the vacant orbital undergoes hybridization and what you will have are 4 sp3 hybrid orbitals, ठीक है। ये आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, राइट। कैसा रहेगा यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इन तीन में और एक खाली रहेगा। ये खाली क्या करेगा, दिस खाली ऑर्बिटल इज गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय रिसीविंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोरीन, सो इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इन अ dative manner, ठीक है। इट विल रिसीव the electron pair from the chlorine atom like this one, ठीक है। बाकी तीन तो नॉर्मल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। हाँ यश, सो डेटिव बॉन्ड्स में क्या हो रहा होगा, डेटिव बॉन्ड्स में बेसिकली, एंड डेटिव बॉन्ड में जरूरी नहीं है कि लाइक सिग्मा बॉन्ड ही हो, ठीक है। समटाइम्स पाई बॉन्ड भी रहते हैं, दैट इज आल्सो द केस, ठीक है। तो आप लोग देखोगे आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे तो और आएंगे ऐसे एग्जांपल्स। हाँ बोलो सुमित। हेलो। बोलो। सर वो क्लोरीन जो डेटिव बना रहा है, सर वो उसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहा है एल के साथ, तो मतलब वो डेटिव वो दूसरे एल को क्या कौन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 7, तो एक इधर हो गया, 2 इधर यूज हो गए, राइट। उसके अलावा 2 लोन पेयर रह रहे हैं उसके पास में, यस सर। ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज वन एग्जांपल, और भी रहते हैं ऐसे, दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जांपल। अच्छा, इसमें जब हम लोग ज्योमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे, राइट, इसका 3D ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ये आइडेंटिकल रहेंगे
sp3 ऑर्बिटल्स सारे के सारे। 3D ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका? यहाँ पर आप नोटिस करना ना, ये sp3 के अराउंड कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा। सो ये एल्यूमिनियम है, 2 क्लोरीन सेम प्लेन में हो गए, फिर एक आप मान लो बाहर आ रहा है और एक आप मान लो अंदर जा रहा है, राइट? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आएगा ना अराउंड द क्लोरीन एटम, ठीक है? वैसे ही दूसरे अराउंड द एल्यूमिनियम एटम, वैसे ही दूसरे एल्यूमिनियम का भी आप देखोगे, 2 क्लोरीन सेम प्लेन में होंगे, ठीक है? और फिर एक बाहर है और एक अंदर की तरफ है, ठीक है? So around the aluminum you have basically tetrahedral geometry and ये दो tetrahedral आपस में इस तरीके से arranged रहेंगे. If I ask you a question, maximum how many atoms are in a plane, तो क्या आंसर रहेगा आपका? Maximum how many atoms are in a plane in this molecule? Of course it's a non-planar molecule. 12 आंसर दे रहा है यश, कैसी बात करो, 12 तो एटम भी नहीं है यार, क्या चढ़ा के आया तुम? ऐसे भी नहीं बोल सकते टाइपिंग एरर हुआ है, आसपास का की दब गया। 12 कैसे आंसर दिया तुमने? इन एनी कंपाउंड? अरे नहीं भाई, मैं तो इसमें बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप नोटिस करो ना, ये तीन और ये तीन सेम प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में है ना, बाकी एक क्लोरीन बाहर है, एक क्लोरीन अंदर है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। नहीं 8 नहीं होगा, 8 का मतलब तो ये पूरा का पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया ना, वैसा नहीं है। सो दिस डिफर्स इन स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें आठों के आठों एटम सेम प्लेन में थे, I2Cl6 में। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ओनली 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ठीक है? समझ में आया? ऑलराइट। बोलो सुमित। सर लो करना भूल गया था मैं। अच्छा हैंड रेस किया। हाँ बोलो साहिल। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मींस एक बॉन्ड तो ऊपर की तरफ बनता है ना, अरे तो नीचे की जो 3 बॉन्ड्स जो बचते हैं, जो वो आपने बनाया है क्या? ये ऐसा बनाता हूँ ना मैं जनरली, यस सर। तो ये दो तो सेम प्लेन में रहते हैं, फिर एक के बाहर एक के अंदर, राइट? इस एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा था, वो एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में। हाँ तो इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दिया यहाँ पर, लाइक इसी चीज को इफ आई रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, सॉरी नॉट लेफ्ट, रोटेट रोटेट लेफ्ट बाय 45 डिग्री, हाँ राइट, इस तरीके से ड्रॉ करा है मैंने। समझ में आया? ओके सर, यस आई गॉट इट, थैंक यू सर।
तुम्हें समझ में आया हर्ष? नहीं? अरे let me see if there is a better drawing of Al2Cl6 on the net somewhere. ये देख लो, ये समझ में आ रहा हो तो लाइक इसमें ये ऐसे टेट्राहीड्रल है, अब ये एक प्लेन में आ गए, ये ऊपर और एक नीचे क्लोरीन है। अभी समझ में आ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन का आंसर 1 होगा ना यश? मतलब वो कैसा आंसर होगा? मतलब मिनिमम लाइक 0 भी हो सकता है वो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, हाँ यहाँ पर राइट, यहाँ पर ऑल एंगल्स विल नॉट बी 90 डिग्री। ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट टेट्राहीड्रल। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लाइक दिस बॉन्ड इज स्लाइटली लॉन्गर, this is slightly longer bond as compared to this one। ठीक है, मतलब मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, दिस इज अराउंड 221 पिकोमीटर, दिस इज अराउंड 206 पिकोमीटर। ठीक है, इसमें एंगल भी स्क्यूड हो जाएंगे, लाइक दिस विल बिकम अराउंड 118 डिग्री एंड दिस इज अराउंड 79 डिग्री। So this is not something which is I am asking you to remember, but there is a skew in the geometry. It's not going to be perfectly tetrahedral। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दो टेट्राहीड्रल को लाइक इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि वो एक प्लेन में उनके एटम्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो इट्स कमिंग आउट टू बी अ प्लेनर ज्योमेट्री, बट एज आई सेड यहाँ पर इट विल नॉट बी अ परफेक्ट टेट्राहीड्रल, इट विल बी स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर, मैं मिटा रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, स्टेप्स ऐसे ही हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं, लाइक यू विल हैव टू, अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगा, बट यू विल हैव टू look at the central atoms and look at their hybridization, how they are arranged, and based on that you would be in a position to estimate or take a call at the geometry of the molecule। ठीक है, अच्छा एक दो आयोनिक केसेस में हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कैसा रहेगा? राइट, जैसे PH4 आयन हो गया, इट इज सिमिलर टू से अमोनियम आयन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसा रहेगा? राइट, sp3 एंड टेट्राहीड्रल। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे PHHH, लाइक PH3 में तो सिंगल बॉन्ड्स हैं
और फिर एक H+ के साथ में डेटिव बॉन्ड है, राइट। सो स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, राइट। तो स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिड हो गया, राइट। sp3 हाइब्रिड में कैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में अरेंज, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसमें 4 जगह पर H लगा दो, ठीक है। एंड ये प्लस साइन को ऐसे ऊपर की तरफ शो कर दो ब्रैकेट में। सो इट्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, फास्फोरस पे भी प्लस चार्ज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, इट वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। इफ आई आस्क say H3S सल्फोनियम आयन, जैसे हाइड्रोनियम आयन रहता था, राइट। इसका कैसा रहेगा hybridization and what will be the geometry of the ion? करेक्ट, sp3 एंड पिरामिडल, राइट। आप एस पे भी मान सकते हो चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट। ऑल्दो इसमें भी लाइक लो स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है, लाइक यू हैव H2S, राइट, एंड इसके 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से ये एक लोन पेयर यूज करके H+ के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। सो स्टेरिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैसा रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिड है तो इसमें s के अराउंड अब आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करोगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कहाँ पे लोन पेयर डालना चाहोगे, कहीं पे भी, राइट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो यहाँ पे लोन पेयर डाल दो, बाकी जगह H डाल दो, राइट, एंड ऐसे प्लस का साइन लिख दो, तो ये कैसा दिखेगा अब आपको, इट विल बी अ पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। लोन पेयर दिखेगा नहीं, नहीं, ये प्लस चार्ज जो है वो लाइक इस तरीके से ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही है कि इट इज कंसिडर्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कितने एक प्लेन में होंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोई भी 3 आप ले लो, एनी 3 एटम्स, एनी 3 पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, बट चौथा वाला आउट ऑफ प्लेन रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो विद दिस थोड़ा सा और क्विक प्रैक्टिस करते हैं।
So notice करना, I'm taking it kind of a passage, kind of an example, that certain unsymmetrical molecules, they tend to solidify into crystalline state. What is crystalline state? Crystalline state is in which atoms have a regular pattern of arrangement, and to have a regular pattern of arrangement, there is an element of symmetry that should be there. So certain unsymmetrical molecules, when they solidify, they tend to break down into like certain symmetrical ions ताकि उनका crystalline structure बन पाए. कैसे? For example, notice करना PCl5. PCl5 का structure याद है आपको क्या था? Right? इसमें इन सब की hybridization बताओ. यहाँ पर phosphorus की hybridization और इन सब के शेप बताओ. इधर मॉलिक्यूल का और इधर आयंस का शेप बताओ, क्या क्या रहेगा. फटाफट फटाफट. करेक्ट. नहीं, लोन पेयर नहीं दिखेगा ना हर उसमें, तो हम उसके स्ट्रक्चर को पिरामिडल बोलेंगे बस, क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है. By dissociating into symmetrical ions, certain unsymmetrical molecules solidify into crystalline state with regular pattern of arrangement of atoms by dissociating into symmetrical ions. हाँ, सब स्पेलिंग ठीक है, वो छोड़ो तुम. डबल एस आएगा यहाँ पर. ऑलराइट, सो आंसर क्या है? यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, राइट. TBP इसका ज्योमेट्री रहेगा. इन PCl6 माइनस you will have sp3d2 hybridization and octahedral geometry, and in PCl4 plus sp3 hybridization with tetrahedral geometry, right? इसमें किसी को कुछ डाउट है? Something which you were not able to understand? लुईस स्ट्रक्चर बना के देखो फटाफट. नेगेटिव चार्ज आपको सेंट्रल एटम पे मानना है, सेंट्रल एटम पे मान लो. टर्मिनल एटम पे मानना है, टर्मिनल एटम पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे आंसर सेम ही आएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्राई करो. PBr5 solid is going to dissociate into PBr4 plus Br minus. ठीक है. In fact, what we are saying or what we find, ठीक है, is PBr6 minus नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता होगा? Can you justify? नहीं, आपसे ये पूछ नहीं रहा हूँ मैं किसमें डिसोसिएट हो रहा है. ये थोड़ी ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बता दो जरा, और शेप क्या रहेगा इनका. मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ. आपको थोड़ा ना पता है कौन किसमें डिसोसिएट हो रहा है. ये तो मैं बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन कि PBr5 इस तरीके से डिसोसिएट हुआ. PBr6 माइनस नहीं मिला, इसका एक प्रोबेबल रीजन आप ये बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन. ठीक है, मे बी
एक फॉस्फोरस 6 क्लोरीन को तो अकोमोडेट कर पाया अपने अराउंड, बट 6 ब्रोमीन इज टू मच. हाँ, ये sp3d होगा, वापस से TBP ज्योमेट्री होगा इसका, एंड ये sp3 हाइब्रिडाइज इसका टेट्राहाइड्रल रहेगा. करेक्ट. अच्छा, pi5 के लिए एनी कमेंट्स? pi5 कैसे होगा डिसोसिएट? pi5 लक्ष्मी, pi5 के लिए क्या रहेगा कमेंट? तो दो ही लोग पढ़ रहे हैं, एक यश पढ़ रहा है और एक केदार पढ़ रहा है. बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में. हाँ, सानिका ने भी सही आंसर दिया. pi5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, pi5 नहीं मिलता. ठीक है, ऑल्दो आपसे पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इसका आंसर आपको पहले से पता होगा, बट जब मैंने नोट्स में लिखाया है तो फिर नोट्स का रिवीजन तो करना पड़ेगा ना. जितना मैं नोट्स में पढ़ा रहा हूँ प्लीज रिवाइज करते रहो. ठीक है, एवरी टाइम गो बैक फ्रॉम द स्टार्ट, एंड तक का रिवीजन करके बैठा करो क्लास में. ठीक है, तभी मॉर्निंग में कॉन्फिडेंस आता है. ऑलराइट, चलो XCF6 के बारे में देखो. XCF6 का कैसा रहेगा स्ट्रक्चर? मतलब इसमें जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस मॉलिक्यूल और इस आयन में. यहाँ पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड यहाँ पर sp3d2. करेक्ट. हाउएवर यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन था, ये VSEPR के टाइम पे पढ़ाया था. अगेन नोट्स नहीं पढ़े. XCF6 में होने के लिए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, बट मिलता डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल है. ठीक है, याद हो तो ये VSEPR में अपन ने पढ़ा था. याद नहीं रखते आप लोग? ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल था. बाकी इस केस में कैसा रहेगा? XCF6 में गए, XCF5 प्लस में sp3d2 ज्योमेट्री रहेगी, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर्स का. एक जगह पे लोन पेयर रहेगा जो दिखेगा नहीं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल रहेगा. ठीक है, नॉट स्क्वायर बाय पिरामिडल. राइट. बोलो साहब. सर ये आपने जो ऊपर नोट लिखा है वो ऊपर वापस एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, उस पे समझ नहीं रहा क्या है. आप देखो ना, ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब कैसे यस सर. अनसिमेट्रिक. जैसे आप TBP ज्योमेट्री देखो तो उसमें ऑल पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं होती ना, एक्चुअली इक्वेटोरियल रहता है. यस सर. राइट. तो व्हाट हैपेंस इज, जब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो अब सॉलिड में जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. रेगुलर पैटर्न के लिए सिमेट्री का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इस सिमेट्री में कैसे आ पाते हैं? बाय डिसोसिएटिंग इनटू सच आयंस. अब ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसी रहती है? तो ये इस तरीके से नोट लिखा हुआ है that these unsymmetrical ions they dissociate
into such symmetrical ions. ठीक है, बट आपका फोकस मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने पर है. ठीक है, चलो इनके बारे में बताओ. N2O5, NO2 प्लस और NO3 माइनस. ठीक है, N2O5 में मतलब चलो ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे. 2 नाइट्रोजन है वैसे तो उधर. अब इन वालों के ऊपर फोकस करके बताओ इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसा रहेगा. NO2 प्लस और NO3 माइनस का व्हाट विल बी देयर हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट विल बी देयर शेप. राइट, सो कैसा है यहाँ पर. इन दिस केस NO2 प्लस में sp हाइब्रिडाइजेशन है. देयर आर ओनली 2 sigma bonds and no lone pair. And in case of NO3 minus, you have 3 sigma bonds and no lone pair, and it will be a trigonal planar arrangement. ठीक है, हाँ. N2O5 का थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रक्चर रहेगा. N2O5 का लो स्ट्रक्चर याद है आप लोगों से बनवाया था मैंने. कैसा था N2O5 का लो स्ट्रक्चर. इसमें लाइक NO-N बॉन्ड रहता है क्या. मुझे भी याद नहीं आ रहा है. अगर NO-N बॉन्ड नहीं रहता है तो फिर NN बॉन्ड रहता होगा. NN बॉन्ड में कैसा बनता होगा NN बॉन्ड के साथ में. एक बार देखना पड़ेगा. मुझे जहां तक याद है कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर था. हाँ, यही स्ट्रक्चर है. ठीक है, नहीं नहीं यही था. तो इसमें अगर आप देखोगे तो लाइक अराउंड दिस लोन पेयर रहेंगे. इसका अगर मैं अब ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करूंगा तो किस तरीके से होगा ये. थोड़ा वियर्ड ज्योमेट्री. इसका नाम तो मैं दे नहीं पाऊंगा. इसका नाम क्या रहेगा, मतलब ऐसे ये ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन के अराउंड टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है, राइट। इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर मान लो, ठीक है। एंड फिर इधर एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। कुछ इस तरीके से होगा, ये अजीब सा शेप होगा। हो रहेगा, ठीक है। ठीक है। सो एनी विच वेज, एक और एग्जांपल ट्राई कर लो। Cl2O6 डिसोसिएटिंग इनटू Cl2O प्लस एंड ClO4 माइनस। तो आप ये इधर इन क्लोरीन के हाइब्रिडाइजेशन और इनके शेप के ऊपर कमेंट करो, क्या रहेंगे। नहीं, N2O5 के शेप का कोई नाम नहीं है यार। नहीं, डेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करोगे तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा ना नाइट्रोजन का। ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड कर सकते नाइट्रोजन का। ध्यान से आंसर दो। अब देखो, कैजुअली मत करो, ढंग से। ClO2 प्लस में देखो ना सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे, कितने लोन पेयर रहेंगे, और उसके हिसाब से आंसर करने की कोशिश करो। ऑलराइट, सो यहाँ पर कैसा रहेगा। ClO2 प्लस में लो स्ट्रक्चर आप बनाओगे। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो 7 में से अब ये प्लस चार्ज आपको क्लोरीन पे बनाना है तो क्लोरीन पे बना दो, ठीक है। तो 7 में से एक चला गया, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे। फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। डेटिव बनाना है तो डेटिव भी बना दो, बट क्योंकि क्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो मैंने कैसा बताया था, अगर एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो प्रेफरेबली डबल बॉन्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप काउंटिंग करोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितना है, 1। तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 3 हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, राइट, कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, उसमें कहीं पे भी लोन पेयर लगा दो, राइट। तो ये कैसा रहेगा, बेंट या वी शेप का मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ClO4 माइनस, हाँ, ClO4 माइनस में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा एंड ये टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, करेक्ट। सो आई थिंक अब आपको एक इनफ प्रैक्टिस हो गया इन टर्म्स ऑफ हाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज टू बी कैलकुलेटेड इवन इन केस ऑफ आयंस, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे नोटिस करना, इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। अब
हमने जो स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला जो सीखा था वो किस पर था, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नहीं आप देखो ना ClO4 माइनस का sp3d कैसे होगा भाई, क्लोरीन के sp3d होगा क्या, एक मिनट, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ तो नहीं sp3 होगा ना, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लो तो उसको सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो बस आ गया ना ये सिग्मा बॉन्ड, 4 रहे एंड 0 लोन पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आपको क्लोरीन पे मानना है तो क्लोरीन पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Alright, so coming back to this point of hybridization of odd electron species, तो यहाँ पे नोटिस करना जो स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला है उससे हम लोग आंसर नहीं कर पाते हाइब्रिडाइजेशन का, ये हाइब्रिडाइजेशन का आंसर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे ही बताया जा सकता है, इसमें प्रिडिक्शन करना मुश्किल रहता है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हम लोग पहले शेप स्टडी कर पाते हैं, ठीक है, पहले उसकी ज्योमेट्री समझते हैं, once you know that geometry then you can comment on the hybridization, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल CF3, ठीक है, CF3 मॉलिक्यूल में आप नोटिस करो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इसका शेप पिरामिडल है, ठीक है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता है, ठीक है, जो CF3 रेडिकल है इसका ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कि ये शेप पिरामिडल है हमको पता है, तो अब बिकॉज इसका शेप पिरामिडल है तो फिर मैं क्या कमेंट करूंगा दैट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, एंड ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा, मतलब ये जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2s2 एंड 2p2 वाला, ठीक है, इसमें what we are going to see or what we are going to find out is that ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 4, ठीक है, और इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये 3 तो जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे विद द फ्लोरीन एटम्स, और ये आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन किधर रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, और ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बिकॉज इसका शेप ऐसा है, ठीक है, इसका ये शेप पिरामिडल यही चीज सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो शेप या ज्योमेट्री जो हम लोगों ने मिली इट सपोर्ट्स sp3 हाइब्रिड कार्बन। अब ऐसे ही आप नोटिस करना यहाँ पर, लेट्स से हम लोग मिथाइल रेडिकल के बारे में देखते हैं, CH3 रेडिकल, ठीक है, तो CH3 रेडिकल में हमको ट्राइगोनल प्लेनर शेप मिलता है, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच वी एक्सपेरिमेंटली फाइंड, तो अब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, तो ये क्या जस्टिफाई करता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑप्शन
इट जस्टिफाइज, सो इट जस्टिफाइज कि यहाँ पर कार्बन के साथ में ऐसा हुआ होगा, ठीक है, दैट इंस्टेड ऑफ the all three phosphorus, all three p orbitals undergoing hybridization, only two would have undergone hybridization, ठीक है। तो यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे और एक एज इट इज प्योर p रहेगा, राइट। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। ये आपका जो प्योर p वाला है वो ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर था ये। और ये जो 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। ये इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो शेप है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर p में रहेगा तो उसका शेप कैसा रहता है, सिमेट्रिकल, ऊपर भी लोब नीचे भी एक लोब, राइट। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल वे में इन बाकी बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा होगा एंड ये ट्राइगोनल पिनर अरेंजमेंट में रहेंगे। जबकि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है, बड़ा लोब छोटा लोब। तो छोटे लोब में तो इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है, राइट, बड़े लोब में ज्यादा है। एंड यहाँ पर से बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इट विल रिपेल दीज बॉन्ड पेयर्स टू बी इन पिरामिडल ज्योमेट्री। समझ में आया? तो यहाँ पर शेप से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। सर वो CH3 में ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, वो नहीं समझा कैसे, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर रहना चाहिए सर, पर उसका एंगल तो वैसा नहीं रहेगा ना जैसे 90 डिग्री पे आपने ड्रॉ किया है। ये क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल में है ना, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन इज इन प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। ओके सर, ओके ओके सर, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे दोनों रहेगा ना फिर? हाँ, दोनों रहेगा। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, बड़ा लोब छोटा लोब, लाइक तो ऊपर लोब रहेगा और नीचे छोटा लोब रहेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिलने का चांस कम है, सॉरी ऊपर मिलने का चांस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर। एंड एज अ रिजल्ट ये रिपल्शन की वजह से ये पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कमेंट कर पा रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर अगेन प्रिडिक्टिंग, दिस इज समथिंग विच वी आर एक्सप्लेनिंग बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक नंबर का हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना। स्टेरिक नंबर तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब ऑड इलेक्ट्रॉन को मैं काउंट करूं कि नहीं काउंट करूं, वो मेरे लिए डिलेमा हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन इन प्योर p ऑर्बिटल, यहाँ पे समझो ना कि ये कार्बन के मैंने ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ करे ना, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो एक s और यहाँ पर नोटिस करो ये एक s और 2 p मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और वो तीनों हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये चौथा ऑर्बिटल जो है प्योर p एज इट इज रह गया, जिसमें हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। अब लेट्स टेक NO2 का एग्जाम्पल। एंड NO2 के एग्जाम्पल में नोटिस करो ज्योमेट्री कैसे सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ठीक है, NO2 का, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है NO2, ये भी आपको पता है, राइट। इसमें जो एंगल है ये अराउंड 135 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये बोलता, राइट, मेरे पास दो चॉइस है ना,
ठीक है, एक बार के लिए इनफैक्ट चलो मैं आप लोगों को इस चीज़ को ब्लैंक कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को एक बार के लिए प्रोसेस सोचने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग ही मुझे बताओ, ठीक है, NO2 का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आप लोग सोच के बताओ। एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह ट्रीट कर लेना और एक बार मत करना, और फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप बताना क्या रहेगा। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, तो आप लोगों ने गैस वर्क किया। अब आपने कैसा सोचा होगा? व्हाट आर द थॉट्स दैट वुड हैव कम टू योर माइंड? कि एक बार मान लेते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं स्टेरिक नंबर में, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन के अराउंड, राइट, ये वापस से आप सोचोगे तो एक बड़ा लोब छोटा लोब, ठीक है, एक बड़ा लोब छोटा लोब, राइट, और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, एंड इन दिस केस द शेप वुड बी लीनियर अगर sp हाइब्रिड होता तो। ठीक है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? वो ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जो कि ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होगा, तो रिपल्शन का कोई चांस नहीं है, और ये 180 डिग्री ज्योमेट्री मिलेगी अगर मैं sp हाइब्रिड ले रहा होता तो। बट एक्सपेरिमेंटली कैसा मिल रहा है? एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड NO2 का मॉलिक्यूल टू बी नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है, वी शेप मिलता है। तो व्हाट इज इट दैट इट इज सपोर्टिंग? इट इज नॉट सपोर्टिंग sp hybridization, it is supporting sp2 hybridization, जिसमें लाइक ये वी शेप या नॉन लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा। एंड ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें अगर मैं आपको ये ऑर्बिटल वाला पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो देखो, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ दिस ऑर्बिटल वाला पर्सपेक्टिव बाय योरसेल्फ,
कैसा रहेगा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन? वैलेंस शेल का 2s2 2p3, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, राइट। और क्या बन रहे हैं, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एक रह जा रहा है प्योर p, राइट। कौन कौन क्या क्या कर रहा है जरा बताओ। नोटिस करना, ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड डीटे स्टाइल में, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो पूरा का पूरा पेयर शेयर हो रहा है उसके साथ में, ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड लाइक नॉर्मल कोवेलेंट स्टाइल में। ये क्या है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। ये प्योर पी क्या करेगा, प्योर पी हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है ना, तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा होगा इस ऑक्सीजन के साथ में, समझ में आया। ऐसा लग रहा है मुझे तुम लोगों के ऊपर से जा रही है चीजें। ठीक है, चलो ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बोलो साहिल। सर इधर आपने मतलब एस ऑर्बिटल में 2 स्पिन क्यों लिए, उसको डी ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं किया आपने? अरे जरूरत ही नहीं है मुझे, क्यों शिफ्ट करूं मैं, और पहली बात तो नाइट्रोजन में होता भी नहीं है। हाँ सर, वो नहीं होता है इसलिए पूछ रहा था मैं। हाँ तो मुझे जरूरत नहीं है ना, मुझे तीन ही बॉन्ड बनाने हैं ना, एक दो और तीन। अच्छा सर, आप बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है हम्म, फिर। ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, विच इज कॉल्ड एज, मतलब दिस इज समथिंग इन कंटिन्यूटी टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर या नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक रहता है, राइट। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब रहता है, जब कंबाइनिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, ठीक है। उससे पोलर का मतलब क्या होता है, दैट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एसिमेट्रिकल, राइट। जैसे ये ए और बी है, तो इसमें बीच में अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, वो से ए की तरफ शिफ्टेड है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ ज्यादा है, बी की तरफ कम है, राइट। ये पार्शियल नेगेटिव एंड है और ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, तो ये पोलर नेचर कहलाती है, ठीक है, जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड पोलर, नॉन पोलर कहां पे रहता है, नॉन पोलर रहता है जहां पर देर इज अ symmetrical distribution of electrons. There are no partial charges. It is called as a non-polar covalent bond. There is no electronegativity difference between the combining character. हाँ, आपने पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में दैट इससे आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है इन द बॉन्ड, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स से C2H6 है, ठीक है। नाउ C2H6 का लो स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें बॉन्ड्स को मार्क करो, कौन से पोलर है कौन से नॉन पोलर है। C2H6 का लो स्ट्रक्चर बना के कितने पोलर बॉन्ड कितने नॉन पोलर बॉन्ड, एक बार काउंटिंग करके बता दो जरा।
करेक्ट। तो इसमें यू कैन नोटिस दैट कार्बन हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड्स रहेंगे वो पोलर रहेंगे और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर एक्चुअली कलर कोडिंग होगी, इसको पोलर बोल दिया होगा, ये जो बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, एंड इस वाले को, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ नहीं सही करा था, ये पोलर है और ये ब्लू वाले को नॉन पोलर बोल दिया होगा। ठीक है, ऑलराइट। इसमें अब नोटिस करना पोलर नॉन पोलर बॉन्ड में, अब यहाँ पे नोटिस करना दैट कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा नहीं है कि हमेशा you are going to come across saying that सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। यहाँ पर ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये बॉन्ड कैसा रहेगा इनके बीच का? पोलर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये पोलर बॉन्ड कार्बन कार्बन है तो आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, बोलो आयुष। सर C2H6 में हाइड्रोजन और कार्बन एटम के बीच में पोलर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन C2H6 इन जनरल नॉन आयोनिक होता है सर, ऐसा क्यों? नहीं वो हाँ मैं अभी डिस्कशन करूंगा। अभी हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग बॉन्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद जब आपको बॉन्ड का समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में मैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पर आऊंगा, बट लगता नहीं मुझे कि आज आ पाऊंगा, तो मॉलिक्यूल लेवल का डिस्कशन हम लोग थोड़ा देर से करेंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ तो अभी सिर्फ बॉन्ड लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं कि बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है। राइट, जैसे H2O2 है, H2O2 में बताओ मुझे कैसा रहेगा? लो स्ट्रक्चर बना के पोलर रहेंगे नॉन पोलर रहेंगे, बॉन्ड्स कैसे रहेंगे? हाँ हाँ यश, वो ठीक है तुम जो कह रहे हो, लाइक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम रहता है तो लाइक पोलर कैरेक्टरिस्टिक काफी कम रहता है। ठीक है, अदरवाइज लाइक पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से ज्यादा ही समझा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि डेल्टा EN लेस देन 5, सॉरी लेस देन 0.5 are considered as you can say non-polar also. ठीक है, दिस इज मोर फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो फिर
हम लोग बोलते हैं कि हाँ बॉन्ड नॉन पोलर रहेगा, बट दिस इज मोर फ्रॉम यू कैन से प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, सो H2O2 में करेक्ट, मतलब इसमें लाइक ये नॉन पोलर रहेगा एंड ये दोनों बॉन्ड्स पोलर रहेंगे, ठीक है। ओके, S2O3 2- इसका लो स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक आपको याद होगा। S2O3 2- का लो स्ट्रक्चर याद है? हाँ, ये सेम एटम एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, राइट। सो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो नॉन पोलर आ गया, राइट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे S2O3 में इसने ऐसे उटपटांग सा स्ट्रक्चर बना रखा है। लेट मी रीड्रॉ इट फॉर यू। यहाँ पे कैसा है ये इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना। इफ यू रिमेम्बर S डबल बॉन्ड S रहता था, एक सिंगल बॉन्ड O-, एक सिंगल बॉन्ड O- और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता था। तो इसमें यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये वाला सल्फर जो है ये sp3 हाइब्रिड है और ये वाला सल्फर sp2 हाइब्रिड है, राइट। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, तो ये सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड पोलर बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अरे यार, अरे नहीं, हाँ हाँ, आप सल्फर पे भी नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपका पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का अंतर हो गया, सर ठीक है। अब इसके साथ में एक और, रुक जाओ तुम थोड़ा सा, अभी वेट कर लो, मेरे को एक कॉन्सेप्ट खत्म करने दो। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में एक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल साथ में समझना। What is meant by dipole? Dipole are two opposite charges at some distance from each other. Very simply to put, यहाँ पर A और B के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, राइट। तो क्या होगा, एक की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एक की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इसको हम लोग डायपोल कहते हैं, राइट। एंड ये डायपोल कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस सिंबल कॉल्ड एज म्यू। इस डायपोल के साथ में एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी रहती है कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट, राइट। तो ये डायपोल मोमेंट वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ये मोमेंट वाला वर्ड। तो बेसिकली हाउ सच you know dipole would respond to an external magnetic field is captured under this property called as dipole moment, right? So it's a vector quantity and its vector quantity का direction जो रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। एंड इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ठीक है, दैट इज
the charge into the distance between the charges. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो partial charges रहेंगे multiplied by जो distance है between the two nucleus. ऐसा यूनिट क्या रहेगा? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम रहता है, डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर रहता है. तो कॉमन यूनिट यहाँ पे क्या रहता है? ये इसका ऐसा यूनिट रहता है कूलम मीटर. बट कॉमन यूनिट which is more often used in questions is called as debye. It is represented using capital D. इसके बीच का इंटर कन्वर्जन देखना है. यहाँ पर 1 debye is equal to 3.33 into 10 raised to the power of -30 कूलम मीटर और 10 raised to the power of -18 ESU सेंटीमीटर. ESU और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट is the CGS unit of charge. ठीक है, तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट. ये डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आता है. बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देयर इज दिस पार्शियल चार्ज दैट गेट्स जनरेटेड, जिसकी वजह से डायपोल रहता है और उसके साथ एसोसिएटेड ये प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट की. अब नोटिस करना दैट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, because of these partial charges that are developed, there is this percentage ionic character that is present on the polar covalent bond, right? Do you remember periodic properties में एक empirical formula हम लोगों ने करा था for percentage ionic character? क्या था वो? 16 times delta En plus 3.5 times delta En का स्क्वायर, राइट? ये क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला था. इससे बेटर एक और फॉर्मूला है विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल and a more accurate formula that is used to talk about the percentage ionic character. ये फॉर्मूला किस तरीके से है यहाँ पे नोटिस करना. It says that percentage ionic character, ठीक है, in case of say this diatomic molecule, एक single bond है H और Cl के बीच में, it will be experimental dipole moment. ठीक है, experimental dipole moment which is because of these partial charges. ठीक है, यहाँ पे let me use a color code. ये experimental dipole moment किसकी वजह से? partial charges की वजह से. ठीक है, upon assuming अगर 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता, ठीक है, अगर 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता तो यहाँ पर ये H प्लस रहता और ये Cl माइनस रहता. ठीक है, यहाँ पर H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उस केस में क्या होता? 100% आयनिक कैरेक्टर होता. ठीक है, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता तो, राइट? तो व्हाट वी डू इज, ये जो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट है, ठीक है, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, इनकी टेक्निक्स होती है जिनसे एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट निकाला जाता है फॉर से अ मॉलिक्यूल लाइक HCl. एंड थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट कैसे हम करते हैं वर्कआउट? थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं कि H और Cl के बीच का डिस्टेंस हमें पता ही है, जो बॉन्ड लेंथ है, एंड जो चार्ज है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मान लो. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, राइट? एंड उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ रहा है. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना है? 1.01 डिबाई. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट है. कैसे पता पड़ा? थ्रू एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एंड HCl की बॉन्ड लेंथ आपको पता है 1.275 एंगस्ट्रॉम है. ये कैसे पता पड़ा? एक्सपेरिमेंटली पता पड़ा. अब बेस्ड ऑन दीज टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर
in the HCl bond निकालना है, and you can also comment upon the partial charges that are generated. तो अब आप कैसे बोलोगे कि ये पार्शियल चार्जेस की वजह से तो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट आया, ठीक है। अब अगर 100% आयनिक चार्ज होता तो डाइपोल मोमेंट कितना रहता, ये H प्लस एंड Cl माइनस, तो म्यू विल बी इक्वल टू ये 1.275 इनके बीच का डिस्टेंस, एंड ये चार्ज जो रहेगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर में, तो ये D इंटू E, ये आपका थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट आ गया, अज्यूमिंग कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अज्यूमिंग 100% आयनिक कैरेक्टर, राइट। अब ये वैल्यू आप जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आई थिंक कुछ आती है ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इतनी आ जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर HCl में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया होता तो इतना डायपोल मोमेंट आता, ठीक है। बट अगर शिफ्ट नहीं हुआ है, कंप्लीटली पार्शियली हुआ है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, तो इतना डायपोल मोमेंट आ रहा है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 1.01 upon 5.94 into 100%, which comes out to be somewhere around 17%, ठीक है। इस तरीके से we are able to comment upon the percentage ionic character using the dipole moment, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में चलो फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एटलीस्ट वी हैव हाँ मैं दिखा दूंगा यार, तो ठीक है। भागो तुम लोग यहाँ से, नालायक सबके सब, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है किसी को। ठीक है, करा दूंगा मैं यहीं से, इसका रिकैप करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, गुड नाइट।